Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Moxisip D eye drop. Yeah, eye drop Moxisip D. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ड्रॉप आप खुद से इस्तेमाल न करें, करता ही सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any drop, you must consult your doctor. कोई भी ड्रॉप लेने से पहले, आंखों में डालने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, संपर्क करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मॉक्सिसिप डी आई ड्रॉप। फ्रेंड्स मॉक्सिसिप डी आई ड्रॉप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप है, जिसका इस्तेमाल आंखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसे ठीक करने के लिए इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप है, चलिए जरा इसे हम क्लियर कर देते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप कहने का अर्थ था कोई भी वैसा आई ड्रॉप जिसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसे सारे आई ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स आई ड्रॉप को दूसरे शब्दों में ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट भी लोग कह सकते हैं। जो आंखों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन, उसे ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट कैटेगरी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स यह आई ड्रॉप एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइडल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक कैटेगरी एंड स्टेरॉइडल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, इसके पीछे का थोड़ा मिस्ट्री को मैं क्लियर करता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि एंटीबायोटिक कैटेगरी है और स्टेरॉइडल कैटेगरी है। और मैं डियर व्यूअर्स, और मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटीबायोटिक कैटेगरी मैंने इसलिए कहा और स्टेरॉइडल कैटेगरी मैंने इसलिए कहा कि इस आई ड्रॉप के अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर वन है मॉक्सिफ्लोक्सासिन। मॉक्सिफ्लोक्सासिन एक तरह का क्या एंटीबायोटिक है, जिसका ग्रुप है क्विनोलोन्स। जैसे मॉक्सिफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ये सब क्या है, एक सेम ग्रुप से आते हैं। ये एंटीबायोटिक का ग्रुप है क्विनोल्स, इसलिए मैंने कहा एंटीबायोटिक कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। दूसरा मैंने बोला इसमें स्टेरॉइडल मैंने इसलिए बोला कि इसके अंदर जो होता है दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है डेक्सोमेथासोन। ठीक है, आपने डेक्सोना बहुत नाम सुना होगा। डेक्सोमेथासोन क्या एक तरह का स्टेरॉइड है, इसलिए मैंने बोला कि स्टेरॉइडल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस राज के पीछे से पर्दा हट गया होगा कि इसे हम लोग एंटीबायोटिक कैटेगरी और स्टेरॉइडल कैटेगरी क्यों बोलते हैं। सिंपली ये समझो, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं, जो एक एंटीबायोटिक होता है और दूसरा क्या होता है, स्टेरॉइडल होता है। यही कारण है कि मैंने इसे क्या बोला कि एंटीबायोटिक कैटेगरी और स्टेरॉइडल कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हों। या तो इसे आप दूसरे शब्दों में सिंपली आप बोल सकते हो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो थे उस बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ये दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नंबर वन मैंने बताया एंटीबायोटिक, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया क्या, स्टेरॉइडल कैटेगरी बताया। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये शानदार जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। फ्रेंड्स इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस आई ड्रॉप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस आई ड्रॉप को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस आई ड्रॉप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसका एक जो आई ड्रॉप का बॉटल होता है, एक बॉटल 5 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 220 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, जो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बॉटल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस आई ड्रॉप। कि बेसिकली जो आई ड्रॉप आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर वन इज मॉक्सिफ्लोक्सासिन। क्या है, मॉक्सिफ्लोक्सासिन,
0.5% वेट बाई वॉल्यूम पाया जाता है। फिर दूसरा है इसमें डेक्सामेथासोन जो 0.1% वेट बाई वॉल्यूम पाया था। और ये दोनों मिलकर आंखों का अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरियल तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स पाए थे, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 मॉक्सिफ्लोक्सासिन और दूसरा डेक्सामेथासोन पाया जाता है इसमें। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस आई ड्रॉप। इस आई ड्रॉप की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन। अगर किसी को आंख में, ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग अंडर आइज, कि आंखों के नीचे यहाँ पे दर्द हो रहा है, सूजन है, फूला हुआ है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, किसी को आंखों से बार बार पानी आ रहा है ज्यादा कुछ देखने पर, जैसे मोबाइल ज्यादा देर देखने पर हो सकता है, ठीक है, टीवी ज्यादा देर देखने पर हो सकता है, या ज्यादा देर पढ़ने पर भी हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग अंडर आइज, की अगर आंखों के नीचे, ठीक है, ये सब तरह आसपास में या आंख नोच रही, खुजली हो रही है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पिंक आई, अभी जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो रखा है, ठीक है, आंखों का आना, आंख लाल हो जाना, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कि इसका इस्तेमाल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस पे हाल ही फिलहाल मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वहां से आपको मिल सकती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कंजक्टिवाइटिस एक तरह का डिजीज है जिसमें आंख का लाल हो जाना, पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पिंक आई हो जाना, आंख न खुलना, आंख चिपकना, ये सब होना चालू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव आई सर्जरी, कि अगर किसी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, आंखों का कटारैक्ट सर्जरी हुआ या किसी प्रकार का सर्जरी हुआ हो, ठीक है, उसके बाद भी पेन एंड स्वेलिंग रह रहा है, रेडनेस रह रहा है आंखों में, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे ये आई ड्रॉप है तो बेसिकली आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रॉप टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी ड्रॉप हो एडमिनिस्टर नहीं करना, आपको परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं डालना है, ठीक है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ 2 ही कंट्राइंडिकेशन वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नंबर 1 है ब्लड विजन, आपकी जो नजर है, ठीक है, वो धुंधलापन है, कोई चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देगी, हेजी हेजी धुंधला धुंधला ब्लड दिखाई देगा आपको। दूसरा है आई डिस्कम्फर्ट, आपकी जो आंख है वो थोड़ा बहुत परेशानी में आएगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। उसका नंबर 3 है आई इरिटेशन, आंख में थोड़ा बहुत नोचनी टाइप का, इचिंग टाइप का होना चालू करेगा, इरिटेशन हुआ, चिढ़ जाइएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है, आंखों में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ये आई डिस्कम्फर्ट, आई इरिटेशन और तीसरा मैंने बताया ब्लड विजन, ये 3 बेसिकली इसके क्या है साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो सके इसके तो दूसरे वो ड्रॉप को एडवाइस करेंगे, आई ड्रॉप को एडवाइस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड डोज जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ हो एटलीस्ट, ठीक है, 2 ड्रॉप इंटू 2, मतलब 2 ड्रॉप सुबह शाम आपको डालना है दोनों आंखों में। अगर जिस आंख में ज्यादा प्रॉब्लम उसमें भी डालिए, दोनों आंखों में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों आंखों में, अगर अभी जो वायरल चला हुआ है, ठीक है, आप पिंक आई, तो दोनों आंखों में आप डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर अडल्ट है तो 2 बूंद, ठीक है, सुबह शाम, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आप ऐसे डाल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको समझ में कितना ड्रॉप डालना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि मॉक्सिसिप डी आई ड्रॉप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं।
और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।